सभी माताएं और बहनें कान खोलकर सुन लें। अगर इस बार राखी बांधने के लिए भाई के घर जाती हैं तो भूल कर भी ये 5 चीज़ें घर लेके मत आना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगी। आप वो चीज़ें नहीं ला रही हैं बल्कि अपनी बर्बादी को भाई के घर से लेके आ रही हैं, इसलिए आज ही सावधान हो जाए। भाइयों और बहनों, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई या बहन खुश रहे, कोई भी घर में झगड़े ना हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दो। पूज्य गुरुजी ने अभी शिव महापुराण की कथा बताई है कि जो भी बहन अपने भाई के घर से इन 5 चीज़ों में से गलती से भी एक चीज़ ले आती है तो उसके घर में कंगाली आना निश्चित है। घर पूरा कंगाल हो जाता है, घर में धान का नाश हो जाता है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माताओं और बहनों, आज की ये वीडियो साधारण नहीं है, इसे हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा। ये आपके लिए इतनी ज़रूरी बात लेकर आई है कि इसे जानना हर बहन के लिए बेहद आवश्यक है। रक्षाबंधन का पावन पर्व सामने है और इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और रक्षा का धागा बांधने मायके जाती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि साल के 365 दिनों में एक ऐसा विशेष दिन आता है जब बहन को मायके जाने के लिए किसी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद जा सकती है। लेकिन सावधान, मायके से लौटते समय अगर कुछ खास चीज़ें गलती से भी साथ ले आईं या किसी के कहने पर ले गई तो मान्यता के अनुसार इसका असर आपके सुख, सौभाग्य और घर की समृद्धि पर पड़ सकता है। आखिर वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें रक्षाबंधन के दिन मायके से लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पात्र बहन का सौभाग्य और बढ़ सकता है? आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ खास गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो भूल कर भी किसी बहन को भाई के घर नहीं करनी चाहिए। और ख़ासकर मेरा आप सभी माताओं और बहनों से निवेदन है, रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन पर भूल से भी मायके से ये 5 चीज़ें ससुराल न लेकर आएँ। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए आखिर वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है। पूरे 144 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है कि सावन के महीने में ही रक्षाबंधन का पर्व आया है, क्योंकि उसी दिन सावन महीने का अंतिम समापन है। इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि अगर एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 5 चीज़ें ससुराल ले आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन है। कोई कह रहा है 26 अगस्त को राखी बंधेगी, कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई कह रहे हैं 28 अगस्त को। ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल है, सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो ये अशुभ और नुकसानदेह माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब सवाल ये है, रक्षाबंधन किस दिन मनाएं? 27 अगस्त को या 28 अगस्त को? कुछ कह रहे हैं 27 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए, तो कुछ ज्योतिषचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी वाली वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि बार बार ये जानकारी कोई नहीं बताता।
साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और सही मुहूर्त में मनाने से भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और ख़ास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए। जी हाँ, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये रक्षाबंधन जिस तरह भाई की उन्नति के लिए शुभ है, उसी का दोगुना बहनों की उन्नति के लिए भी शुभ माना जा रहा है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को ज़रूर करने चाहिए, ऐसे काम जो जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। भाई भी बहन को हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन इस पवित्र रिश्ते के त्यौहार को मनाते वक्त एक बात का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो है भद्राक काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्राक काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी, और फिर क्या हुआ, 1 साल के अंदर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप है कि उसके समय में कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, ये गलती मत कीजिए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधें। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों, रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 6:56 से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह 9:45 तक है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें हैं तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी ये है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्यौहार का मज़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा नहीं होगा। भद्रा जरूर लगेगी, पर उसका समय 27 अगस्त को ही ख़त्म हो जाएगा, यानी रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा और इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए एक बार फिर कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी न बांधे। तो भक्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। चलिए, अब हम आपको बता देते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधे, पूजा विधि और कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर भाई की कलाई में राखी बांधती है। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या मिट्टी या पीतल का, जिससे आप भाई की आरती करेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा में रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधे, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई का तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़के, फिर भाई की आरती करें। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधे और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे
बहन मैं सदा तेरी रक्षा करूँगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूँगा। अगर माँ बाप नहीं हैं तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूँगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज़्यादा करूँगा और फिर भाई बहन को उपहार ज़रूर दें। दोस्तों ध्यान रखें, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी उपहार में छुरी, चाकू, सफ़ेद कपड़े या चप्पल न दें, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें, क्योंकि जब बहन भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही हैं तो एक काम करें, भगवान गणेश को अपना भाई मानें और उनकी कलाई पर राखी बांधें, थाली में रखें राखी। रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत, श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्राक काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए ये पावन पर्व पूरी आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन देवता और भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तब सवाल आता है क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियाँ। खीर में चाहें तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियाँ तो ज़रूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधे, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता, ये सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाएं, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए और भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए और भाई को भी चाहिए कि वो बहन को प्यार से कुछ खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों अब बात कर लेते हैं, मायके से भूल से भी कौन सी 5 वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी 5 चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान हो और खुशियाँ ही खुशियाँ हो। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों की बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो बेटी को गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए। पहली चीज़ मिर्च। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। दूसरी चीज़, चूल्हा या चूल्हे से जुड़ी कोई वस्तु। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीज़ें दे सकते हैं।
तीसरी चीज, तेज धारदार वाली चीजें, चाकू कैंची आदि। बेटी को भूल कर भी तेज धारदार चीजें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। चौथी चीज, आचार। बेटी को रक्षाबंधन पर भूल कर भी आचार ना दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। पांचवी चीज, ताला चाबी, नया या पुराना। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने घर जाती हैं और अपने ससुराल के लिए नया ताला चाबी ले आती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूल कर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल न ले जाएं। और इन पांचों चीजों के अलावा एक बात और है, काली वस्तु। वेद पुराणों और शास्त्रों में साफ लिखा है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। तो आइए जानते हैं वो खास उपाय। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वो पैसे ले जाएं और एक सुंदर सी राखी खरीद उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरी श्रद्धा से वो राखी पेड़ को बांधे। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल, सर्प या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र